वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने जिला संगारेड्डी के कोलूर में एशिया के सबसे बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। कबलजी उन्होंने डबल बेडरूम मकानात की तामीर से मुतालिक तस्वीरी नुमाइश का मुशाहिदा किया। इस प्रोग्राम में वज़रा तारक रामाराव, हरीश राव, सबिता इंदिरा रेड्डी, मल्ला रेड्डी, प्रशांत रेड्डी, श्रीनिवास यादव और जीएचएमसी मेयर विजय लक्ष्मी ने शिरकत की। तेलंगाना हुकूमत ने तकरीबन 60,000 अफराद की रिहाइश के लिए एक जगह पर 15,660 मकानात की तामीर का काम शुरू किया था। कुल्लूर में गरीबों के लिए तमाम सहूलियात के साथ ये मिसाली बस्ती बनाई गई है। 1489.29 करोड़ रुपए की लागत वाले इस बड़े प्रोजेक्ट में तमाम सहूलियात वाले डबल बेडरूम मकानात बनाए गए हैं। वज़ीर आला की आमद पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। बाद-अज़ां वज़ीर आला ने हाउसिंग प्रोजेक्ट के करीब पौधा लगाया और बैटरी से चलाई जाने वाली गाड़ी में बैठकर इन मकानात का तफसीली तौर पर मुआयना भी किया। वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियात हलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि तेलंगाना की तश्कील के बाद बोनाल त्यौहार को बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है। उन्होंने इस त्यौहार के सिलसिले में तफसीलात से मीडिया को वाकिफ करवाते हुए कहा कि जारी साल बोनाल के सिलसिले में वसीतर इंतजामात किए जा रहे हैं। बोनाल फेस्टिवल के लिए 15 करोड़ रुपए हुकूमत की जानिब से मंजूर किए गए हैं। గోల్కొండ ప్రాంతం నుంచి ప్రారంభమైనటువంటి బోనాలు ఆ తర్వాత వచ్చే నెల 9-10 తారీఖున సికింద్రాబాద్ ఉజ్జయిని మార్గాన్ని దేవస్థానంలో బోనాలు 17-18 ఉమ్మడి దేవాలయాల ఆధ్వర్యంలో ఓల్డ్ సిటీ ప్రాంతం కానీ మరి హైదరాబాద్ సిటీ అంతా మీకు కార్వాన్ ప్రాంతం కానీ మరి అదేవిధంగా ఉప్పర్పేట కానీ ఖైరతాబాద్ హుజరాబాద్ గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలో ఆశీర్ష జిల్లావాహిని మధ్య జరిగే ఈ బోనాల ఉత్సవాలు తెలంగాణకి ఈ మన బోనాలు ఈ రోజు భారతదేశం జరుపుకుంటుంది। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने इल्जाम लगाया कि तेलंगाना अवाम को वज़ीर आला चंद्रशेखर राव एक मरतबा फिर तेलंगाना जज्बात भड़काते हुए धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने 2 लाख से जायद मकानात फराहम किए, जबकि चंद्रशेखर राव ने 1500 मकानात ही दिए जो गैर मियारी है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला ने उन शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश नहीं किया जिन्होंने रियासत की खातिर अपनी जानें कुर्बान की। उन्होंने धरानी पोर्टल को पूरी तरह अपनी खानदानी ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल करने का वज़ीर आला पर इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीआरएस एक ही हैं। तेलंगाना में बीजेपी की जानिब से आज बड़े पैमाने पर घर घर बीजेपी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। बंडी संजय से लेकर मरकजी वज़ीर सियाहत किशन रेड्डी और दीगर ने इसमें शिरकत की। इस मौके पर बंडी संजय ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत तमाम सतहों पर नाकाम हो गई है। రాష్ట్రంలో కేసీఆర్ ఫ్యామిలీ కానీ బీజేపీ ఫ్యామిలీ కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఫ్యామిలీ కానీ అవినీతి విషయంలో విచారణ జరుగుతుందా లేదా, విచారణ పూర్తి స్థాయిలో జరగాలా లేదా, ఎవరో కోరుతున్నారు ఎవరో డిమాండ్ చేస్తున్నారు అని చెప్పి బాధారుగా విచారణ జరిపే స్థితిలో ఈడీలు కానీ సిబిఐలు కానీ ఉండాలనే విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి। రేపు కోర్టులో ఎవరైనా నిందితులు తప్పించుకోవద్దు। ప్లస్ ఈడీకి సిబిఐకి బీజేపీకి సంబంధం లేదు, అవి రాజ్యాంగబద్ధమైన సంస్థలు కాబట్టి మేము డిమాండ్ చేసిన వెంటనే అరెస్ట్ చేయడము, మేము డిమాండ్ చేసిన వెంటనే చేయడము కాదు। కాబట్టి నిందితులు దొంగతనం చేసినట్టు అవినీతి పాల్పడ్డ వ్యక్తులు తప్పించుకోవద్దన్న ఉద్దేశంతో పకడ్బందీగా ప్లాన్ ప్రకారము వాళ్ళు విచారణ జరుపుతారు। ఎప్పుడు ఏ వ్యక్తుల మీద చర్యలు తీసుకోవాలో వాళ్ళ రుజువులను బట్టి వాళ్ళు సేకరించిన డాక్యుమెంట్స్ బట్టి తప్పకుండా కోర్టు చర్య తీసుకుంటుంది। అలా ఏమన్నా మోడీ గారి ప్రభుత్వం ఇది తప్పించుకునేటువంటి అవకాశమే లేదు, ఆ పరిస్థితే ఉంటుంది ఎవరైనా కూడా। मरकजी वज़ीर सियाहत किशन रेड्डी ने मोदी की हुक्मरानी के 9 साल में मोदी हुकूमत के कारनामों को उजागर करने के लिए मुनक़िदा महाजन संपर्क प्रोग्राम में हिस्सा लिया।
उन्होंने अंबरपेट असेंबली हलके में घर घर पहुंचकर पॉम्फलेट्स तकसीम किए, स्टिकर्स चिपका किए और मोदी हुकूमत के कारनामों से अवाम को वाकिफ करवाया। हैदराबाद इम्बार्केशन पॉइंट हज हाउस से आज़मीन हज के एक और काफिले की रवानगी अमल में आई। इस काफिले में 150 आज़मीन हज थे। इस मौके पर मौलाना सैयद शाह इरफानुल्लाह नूरी ने खिताब किया और आज़मीन हज को अहम मशवरे दिए। उन्होंने दुआ भी की। हज कमेटी के सदर नशीन मोहम्मद सलीम, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इरफान शरीफ, हज कमेटी के अरकान सैयद गुलाम अहमद हुसैन, इरफानुल्लाह हक और दीगर अरकान के साथ साथ स्टाफ भी इस मौके पर मौजूद था। और वहाँ पर पासपोर्ट, बोर्डिंग पास और ये रियाल वगैरह सेफ रखना है आप लोगों को, क्योंकि गड़बड़ में पासपोर्ट भूल गए, बोर्डिंग पास भूल गए तो परेशानी हो जाती। और हमारे हाजी लोग जितने गए यहाँ से करीब 6,500 7,000 लोग चले गए, पूरे पीसफुल है। हमारे दूसरे इंडिया के लोगों को प्रॉब्लम है, हमारे तेलंगाना के हाजी वहाँ पर अच्छा आराम से, किसी का भी एक ऑब्जेक्शन नहीं है। और जो ये विस्तार छोड़ दीजिए आप हैदराबाद की, अपने इंडिया की, क्योंकि आप अल्लाह के मेहमान बन के जा रहे हैं। आप अल्लाह की तरफ लो लगाइए, क्योंकि हमारे एसीपी साहब, हमारे पूरे ऑफिसर्स, पूरी पुलिस डिपार्टमेंट रात दिन लगे हुए हैं। आपको यहाँ से लेके सऊदी तक हम लोग तब लगाए हुए हैं। केसीआर साहब पूरे मॉनिटर कर रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना। बल्कि हमारे सीएम साहब सेक्युलर सीएम साहब है, इंडिया में नंबर 1 सीएम है हमारे केसीआर साहब। ये सब बातें बेकार है। अल्लाह का एहसान है कि आज आप हर कोई पीसफुल हो जाए तो कंफर्टेबल नहीं है वहाँ पर, तो यहाँ डेवलपमेंट भी हो रहा। आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, बारिश के लिए भी दुआ करिए, रहमत की बारिश होगा बोल के। और आज हर एक के घरों में 4-4 बच्चियां बैठे हुए, गरीब घरों में। और दूसरी बात, वो अदब का मकाम है सरकार का, सरकार के रोजे पे भी गए तो अदब से सलाम अर्ज करिए, हमारा भी सलाम अर्ज करिए, हमारे लिए भी सेहत की, ईमान की दुआ करिए। इसके साथ खुदा हाफिज। रियासती हज कमेटी ने आज़मीन हज के आखिरी काफिले को झंडी दिखाने के लिए कांग्रेस कायदीन को मदऊ किया। ताहम टीपीसीसी के पीएसी कन्वीनर मोहम्मद अली शबीर को घर पर नज़रबंद कर दिया गया और उन्हें आज़मीन हज के काफिले को झंडी दिखाने से महरूम कर दिया गया। सरकारी महकमा जात में तालमेल की कमी देखी गई। मोहम्मद अली शबीर ने वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की जानिब से हज कैंप में सियासत करने पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये रिवायत रही है कि तमाम सियासी जमातों के कायदीन आज़मीन हज के काफिलों को झंडी दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि 2017 से वज़ीर आला ने एक भी काफिले को झंडी नहीं दिखाई। तश्कील तेलंगाना के 10 साल को दगाबाजी के 10 साल से ताबीर करते हुए कांग्रेस ने एहतजाज किया। कांग्रेस के हेडक्वार्टर से गांधी भवन के करीब कांग्रेस के कायदीन और कारकुनों ने वज़ीर आला चंद्रशेखर राव का पुतला नजर आतिश किया और कहा कि 10 साल में वज़ीर आला ने एक भी वादे को पूरा नहीं किया। इन कारकुनों ने गांधी भवन से रैली निकालने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने उन्हें रोक दिया। यौम तासीस तेलंगाना के मौके पर एलबी नगर हलके में कांग्रेस की जानिब से एहतजाजी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस एहतजाजी प्रोग्राम में कांग्रेस के मुकामी कायदीन और कारकुनों की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। पुलिस ने रैली निकालने की कोशिश करने वाले कांग्रेस के इन कायदीन और कारकुनों को हिरासत में लेकर मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। वजीर रेलवे अश्वनी वैष्णव ने मगरबी बंगाल के दारुल हुकूमत कोलकाता में रेलवे के कामों का तफसीली तौर पर मुआयना किया। मेट्रो रूट पर जारी कामों की पेशरफ्त का उन्होंने आला अहदेदारों के साथ जायजा लिया और तफसीलात हासिल की। बादजा उन्होंने हावड़ा के करीब सुरंग के कामों का भी मुआयना किया। उन्होंने कामों की जल्द तकमील की अहदेदारों को हिदायत दी।
हुगली रिवर के नीचे जो ये टनल बना है, ये अपने आप में एक इंजीनियरिंग मार्वल है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स जियोलॉजी है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है ये। इस प्रोजेक्ट को रेलवे ने बहुत ही एक सिस्टमेटिक तरीके से ध्यान देते हुए, बारीकी से हर चीज़ पे ध्यान देते हुए इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है। अभी इसके सेफ्टी ट्रायल्स और अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है इन अ सेंस, और कंस्ट्रक्शन अभी कंप्लीट होता है। और जैसी सेफ्टी, बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स लगाए गए हैं, जैसे कि अगर कहीं पे स्मोक है तो स्मोक का डिटेक्शन सिस्टम और उसको कैसे इवैक्यूएट करना। फिर अगर पैसेंजर्स को इवैक्यूएट करना है तो पैसेंजर्स की इवैक्यूएशन के लिए ये वाला प्लेटफॉर्म, अगर आप वो देखें, ये प्लेटफॉर्म पैसेंजर्स के इवैक्यूएशन के लिए। हर तरीके से हर एक सेफ्टी का जो भी एलिमेंट इसमें लगना है वो सब लगाया गया। सारी चीज़ें जो स्काडा सिस्टम कहते हैं हम, स्काडा सिस्टम पे बेस्ड है, यानी हर एक जगह से, हर एक पॉइंट से डेटा ऑटोमेटिकली आता है। उस डेटा को कंप्लीटली सिस्टम के अंदर इवैल्यूएशन करके उसके हिसाब से इमीडिएटली बड़ी बड़ी मशीनें वो सब के सब अपने आप एक्शन लेती है। आसाम में शदीद बारिश के सबब सैलाब की सूरत हाल बनी हुई है। ब्रह्मपुत्र दरिया खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। 10 अजला में आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। कई मुकामात पर आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ी इलाकों में तोदे खिसकने के वाक़यात भी सामने आए हैं, जिससे आवाम खौफजदा हो गए हैं। बारिश से कई मुकामात पर सड़कों और पुलों को भी नुकसान पहुँचने की इत्तलात मिली हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने सदर अमेरिका जो बाइडन से मुलाकात की। इस मौके पर फर्स्ट लेडी भी मौजूद थी। व्हाइट हाउस में हुई इस मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान खारिजा मसाइल के साथ साथ बाहमी उमूर पर दोनों कायदीन में तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया। अमेरिका के दौरे पर मसरूफ वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने सदर अमेरिका जो बाइडन के साथ नेशनल साइंस फाउंडेशन की तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि स्किल्स रिसर्च शोबे में मज़ीद पेशरफ्त के लिए अमेरिका के साथ हिंदुस्तान काम करेगा। उन्होंने कहा कि ताबनाक मुस्तकबिल के लिए तालीम, स्किल इनोवेशन के लिए काम किया गया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में तालीम के साथ महारत को भी इकजा किया गया है। हमारी वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने के लिए यह हम सभी का दायित्व है। इस उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यक है एजुकेशन, स्किल, इनोवेशन, और भारत में हमने इस दिशा में कई प्रयास किए हैं। हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में शिक्षा और स्किलिंग को इंटीग्रेट किया है। हमने स्कूलों में लगभग 10,000 अटल टिंकरिंग लैब्स उसकी स्थापना की है, जहां बच्चों को तरह तरह के इनोवेशन करने के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं। हमने युवा एंटरप्रेन्योर्स को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप इंडिया मिशन शुरू किया है। हमारा लक्ष्य इस डेकेड को टेक डेकेड या टेकेड बनाने का है। फ्रेंड्स, आज भारत और अमेरिका को ग्रोथ का मोमेंटम बनाए रखने के लिए एक पाइपलाइन ऑफ टैलेंट उसकी भी जरूरत है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन,
2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।